खाली बिस्मिल्लाह की तफसीर सुनकर एक शौहर अमल करया, 7-8 साल से सताने वाली जोरू मोहब्बत करने वाली बन गई। कैसा बन गई? अब तुमने जरूरत है कि नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, नहीं है ऐसा तो सतारी है। हाँ सतारी है, नहीं सतारी है, सतारी है। अगर किसी की बीवी शौहर को सताती है या किसी का शौहर बीवी को सताता है, उनके जुल्म और जियादती को, उनकी अदावत और नफरत को बदलने के लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह काफी। खतीबुज़्ज़मा हजरत मौलाना शाह मुनव्वर हुसैन साहब बिस्मिल्लाह के फजाइल में लिखते हैं 780 पर 6 मरतबा औरत में ही कहीं। माशाल्लाह, सुन रही क्या? माँ मामा कहा सुन रही? बयाना को आपको भी सास बहू के गई बता। तुम्हारा हुस्ने ज़न्न हजरत सुन रही बोलकर दीन के मजलिसों में बैठकर भी सास बहू की गीबतें। आखिर ये सास बहू का झगड़ा कब खत्म होगा? कि जब तक सास रंगी झगड़ा रंगा, जब तक बहू रंगी। ये कई को होता मालूम सास बहू का झगड़ा। सास को मालूम नहीं मैं बहू के हक में मां हूं, बहू को मालूम नहीं कि मेरे हक में इन्हें, इसके हक में मैं बेटी हूं। झगड़ा खत्म करने का वाहिद इलाज हर बहू अपनी सास को मां समझ जाए, हर सास अपनी बहू को बेटी समझना क्या भाई, उन्हें मां जिन्हें बेटी। मैं एक मसजिद में बड़ी अच्छी बात पढ़ा था, नोट करके रखा हूं। जिस घर के अंदर बेटियों की शादी के बाद भी बहू के मुकाबले बेटियों को ज्यादा रिस्पांस देते हैं, उन घरों से हमेशा के लिए सुकून खत्म हो जाता है। इधर मुख्यवाना पैसे ये यकीन का जुमला आता समझ। नहीं दो आते ही हजरत, इन मुंजी की तंजावुर की मंजा, वो एक जुमला, ये एक जुमला। सास बहू को बेटी से ज्यादा दर्जा दे। बेटी शादी कर ले को चलेगी सो, बहू शादी कर ले को आई सो। मेरे अपने घर का एक वाकया बोलने की इजाजत चाहता हूं। मैं 5 भाना का एक भाई, समझ में आई? आप हजरात तो जानते ना, मुझे भी जानते, मेरे वालिद को भी जानते, मेरे जानने वाले यहाँ मेरे दोस्त भी बैठे हैं, बेंगलुरु में काफी दिन रहे। मेरे 5 भाना, मैं एक ही एक भाई। बड़ी चाहतों और हसरतों के साथ वालिद साहब मेरी शादी की है, तरतीब के साथ। पहले भाना की हुई, छोटे भाना थे, फिर मेरी शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शादी की। बहू घर को आई। बड़े लोगों का बड़ा अमल होता है, दूसरों के लिए नसीहत होती है। मैं नसीहत के लिए बोल रहा हूँ। पूरा घर वालिद साहब चलाते थे, हमें भी कमा 300 पैसे जाकर वालिद साहब के हवाले कर डालना, मदरसे की तनख्वाह भी, मस्जिद की तनख्वाह भी। मेरे बच्चे भी मुझे भैया पुकारते थे, हमारे अब्बा कुछ अब्बा पुकारते थे। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। सौदा तक वालिद साहब लेकर आते थे। बहू को पूछ को जब क्या माँ पकाना आज, हाँ, ये हमारे अम्मी का बड़पन था। हमारे अब्बा बहू को पूछे तो हमारे अम्मी गुस्सा नहीं करते थे, पकाने वाली उन्हें है, उन्हें बोली तो मंजे क्या। आज को सतवी ससुरा बहू को पूछा क्या पकाना का तो सास खामोश थी। कब्जी देखे सो तुम्हें बहू को, बोलते नहीं बोलते।
घरों के अंदर बहू को रिस्पांस दो, घरों के अंदर बहू को इख्तियार दो, घरों के अंदर बहू को आजादी दो। एक तरफा बात कर लेता हूं और एक तरफा भी करता हूं, डरो न को। पूरे भवा खुश हो गए। हजरत को भी, मेरे दोस्त जाहिद को बोल रही, महीने में एक मरतबा ये मौलवी को बुलाऊं। जब भवा के बारे में बोलूंगा फिर फोन आऊंगा, हरगिज ये मौलवी को बुलाऊंगा। रमजानुल मुबारक में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अपने बच्चों को वजीफे देते, 15 रमजान 20 रमजान को, बेटियों को भी एक कवर, बहू को भी एक कवर। ये औरतों की आदत छपाने की नहीं, जो चीजें छपाना वो छपाते नहीं, जो चीजें नहीं छपाना उसे छपाते। सब जने कवर लेको खोल को देखे, शादी का पहला साल मेरा, कवर खोल को देखे तो पूरे भाना के कवरा में पैसे बराबर थे, मेरे घरवाली के कवर में पैसे ज्यादा थे। अबे भाना क्या आबा, हमें भी कपड़े वोच लेना सो, भाभी भी वोच लेना सो, लेकिन हम ना कम तुम ना ज्यादा। तब वालिद साहब जो गर्म हुए ना, वो मंजर अभी भी मुझे याद है। अपनी बेटियों से कहा, होना का तो पूछो, भाभी से कंपेयर करो नको, तुम्हें गए सो बच्चे उन्हें आई सो बच्ची। जरूरत पर चाय बना कर देने वाली उन्हें, पानी पूछा तो लाखों देने वाली उन्हें, मेरा खाना बनाने वाली उन्हें, मेरी रोटी बनाने वाली उन्हें, वक्त पर दवा देने वाली तुम ना हो ना, और 5000 ज्यादा ले लियो, भावत से कंपेयर करो नको, उसका मकाम ही घर के अंदर कुछ और है। ये आना घरों के अंदर, बेटियों को ज्यादा रेफरेंस, बेटियों को ज्यादा रिस्पांस, बहू को कोई रिस्पांस नहीं। ऐसे घर करोड़ों रुपए के हो कभी पनपते नहीं। बेटी को उसका शोहर घूमने लेकर गया, उस क्या कि मेरा अमल अल्लाह को कबूल होगा, अंजे ऐसा जोरू का गुलाम जमई मिला सो। वो जो बहू को बेटा जर्रा वेलूर को जाकर पानी पूरी खिला, डुबा दलती है मर्द को, मुंडा मुंह बोलती नहीं बोलती, चल रहा है माशरे में, माहौल ऐसा है। अल्लाह के घर के बाद अपने घरों में सबसे ज्यादा सुकून। आका ने फरमाया अपने घरों को लाजिम पकड़ो, जरूरत के बकदर बाहर जाओ, फिर सीधे अपने घर को आ जाओ, कान खोल कर सुनो, खुदा करे कि इस हदीस की आवाज दूर तक चले जाए। अल्लाह के घर के बाद अगर किसी मुसलमान को खुद उसके अपने घर में सुकून ना मिले, फिर दुनिया के अंदर उसे कहीं सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ने सुकून को सिर्फ 2 जगह पर रखा है, एक अपने घर में, दूसरा अपने बंदे के घर में। ये 2 जगह सुकून मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर कहीं सुकून नहीं मिलेगा। नारियल नहीं, नारियल का दरख्त लगा लो, नींबू नहीं, नींबू का दरख्त लगा लो, डोरी नहीं, डोरी की फैक्ट्री खोल लो, अगर मोहब्बत घरों में नहीं, कोई तावीज काम नहीं आएगी। और एक जगह मैंने पढ़ा, सास और बहू आपस में देखे तो सबसे पहले क्या सोचे। एक घाटी डाल लो मेरी माएं और बहनें, अगर ये चीज ना हो फिर बेकार। सास और बहू आपस में देखे तो सबसे पहले क्या सोचे,
बहू की नजर सास पर पड़ी तो सबसे पहले ये सोचे ये वो जात है जिसके कदमों के नीचे मेरे शौहर की जन्नत है। क्या बेहतरीन बात है। देखो, बहू की नजर सास पर पड़े तो ये सोचे ये वो जात है जिसके कदमों तले मेरे शौहर की जन्नत है। सास की नजर बहू पर पड़े कि ये वो हस्ती है जिसके कदमों तले मेरे औलाद की जन्नत है। ये मेरे शौहर की माँ है, ये सोचे सास, ये सोचे कि ये मेरे बेटे का सुकून है। अजीब खुदा की कुदरत का ये रिश्ता, इसमें मोहब्बतें पैदा करो, सास की खिदमत करो। आजकल कुछ बच्चियां मदरसों में पढ़ती हैं, पढ़ाओ मदरसों में, पढ़ो बच्चियां मदरसों में। मदरसे में पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या बोलती, सास की खिदमत करना बोलकर मैं काम ही पढ़ी नहीं करती। घुघू क्या तू? सास की खिदमत करो बोलकर तो कहीं नहीं है, शौहर को खुश करो बोलकर तो है। और शौहर खुश कब होता? जब उसकी मां की खिदमत उसकी बीवी करती है। उसकी मां की खिदमत उसकी बीवी करती है, शौहर खुश हो जाको लव यू बोलता नहीं बोलता? रिस्पांस होना घरों के अंदर, मोहब्बतें होना घरों के अंदर, चाहते होना घरों के अंदर, वरना तुम्हारे आपस की लड़ाई का असर होने वाली नस्लों पर पड़ेगा, होने वाली औलाद पर पड़ेगा। घरों से झगड़े खत्म करो, सास बहू का इम्तियाज खत्म करो, बहू को बेटी समझो। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी से पहले इन बच्चों को तरबियत करके शादी करो। तरबियत करे बगैर शादी कर डालती। अब नबी बच्ची जाती शादी कर ले को, सास भी इंतजार में रहती मेरे बेटियां को कितना सताए की या मंजे कितना सताए की, वो बदला मेरी बहू से मैं निकालना। अरे तुम ना कौन सताए तुम्हें उनसे निकालो, आने वाली मासूम से कहीं को निकालते। वो बहू कितना अच्छा काम करी तो भी हजरत रखती नुक्ता। एक लतीफा पढ़ा था मैं, शादी से पहले एक बच्ची को उसके अम्मा बाबा लगते क्या करी तो भी सास को पूछ को कर्मा अच्छा में। शादी के बाद है ना एक 8 दिन 10 दिन 15 दिन तो नवी आरस को क्या भी काम करने देते नहीं ना। हमारे बेंगलुरु में देते नहीं, तुम्हारे पल्लीगुंडा में हाँ मामा उल्टा इन्हें चाय बना लगा को देती सास, उन्हें खुश हो जाती। अल्लाह अगर मुझे मालूम होता इसी सास है बोला तो मैं अल्लाह से दुआ करती ये घर में पैदा करना था बोलकर। उल्टा इन्हें चाला को देती, खाना खा लिया क्या माँ खाओ माँ, तुम्हें उल्टा फोन कर को बहू की अम्मा को फोन कर क्या तुम्हारी बेटी खाती नहीं ना। हाँ क्या मोहब्बत अब्बा, दूध उबले से का उबल रही मोहब्बत है। एक महीना गुजरने के बाद मालूम होता है इन्हें सासिस की जयललिता की सासिस की सोनिया गांधी की, मायावती की, ममता की। चल रहा नहीं चल रहा। एक 15-20 दिन के बाद सास बोली बहू को जाओ माँ किचन में तुम्हें कामा करो, मैं बैठ माँ। अच्छी बात है। बहू आकर पूछी अम्मी, अम्मी इतना पुकारते हैं यहाँ, सामने अम्मी पीछे बुढ़ी। क्या क्या मालूम रे बोली कोई है, चल रहा है सामने अम्मी। हाँ यहां से निकलती आवाज,
पीछे अल्लाह सबको दे रहा, इसे दे रहा ही नहीं ना, सब पे गाड़ी इन्हें गाड़ियां नहीं ना। इसी को निफाक कहते हैं, मुनाफिक इसी को कहते हैं, सामने मोहब्बत का इजहार हो, पीछे गीबत हो। ऐसा कहने वाली बच्चियों से मैं पूछना चाहता हूं, आज तुम तुम्हारे शौहर की मां की मौत का इंतजार कर रही हो, तुम्हारी भाई की बीवी भी अगर उसकी सास के मौत का इंतजार करोगी तो तुम्हारे दिल में क्या चलेगा? घर में बड़ों का रहना बड़े बड़े मुसीबतों के लिए रुकावट है। खास तौर पर माँ बाप का रहना बहुत जरूरी, बूढ़ों का रहना बहुत जरूरी। अम्मी आज क्या पकाना? माँ बोली अंडे पकाओ माँ। सीधा जाको इन्हें अंडे उबाल को, अंडे का सालना क्या बोलते हैं यहाँ, अंडे का खट्टा क्या बोलते, चलता नहीं, चार क्या क्यों। अब सासपन दिखा रहे हो, क्या माँ अंडे पकाने आता है? अंडे तलते हैं क्या माँ? अंडे उबालते हैं क्या माँ? ओहो अंडे तलना दिखता। फिर एक 8 दिन के बाद फिर पूछी अम्मी क्या पकाना? अंडे। पहले तो उबाले तो एतराज हुआ ना, अब तल को ले लगा को रखी। अरे क्या माँ अंडे तलते हैं क्या माँ? अरे रे 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 क्या रे, तली तो भी एतराज, उबाली तो भी एतराज है ना। एक 8-10 दिन के बाद पूछी अम्मा क्या पकाना? अंडे। सोची क्या करना, एक अंडा तल को, एक अंडा उबाल को ले लगा को रखी। अब सास से बचना बहुत बड़ी बात है। सास देखी क्या माँ अक्ल है, तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। भवा गलती करेंगे। लाड़ और प्यार के माहौल से निकले ही, आराम के माहौल से निकले हैं। 17-18 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं, खेलने की, लाड़ की, प्यार की उम्र। और जिन घरों में बेटियां होते हैं उनको पूछ कर देखो, बेटियों को घरों के अंदर तो बास घरों में काम करने देते नहीं। छोड़ो जी, कितने दिन रहती बच्ची हमारे घर में, गई सो जगह सीख जाती थी। हमारे घर में भी रात को, वो घर में भी रात ना का तो होता नहीं बोल को 18 साल तक तो उसे क्या भी काम करने देते नहीं। सास के घर को गई तो सीख जाती बोलकर जाकर छोड़ते। अभी अभी बाहर निकली है, उन्हें चाय बनाना नहीं आता, उसे दूध उबालना नहीं आता, चावल गलाना नहीं आता, सालन बनाना नहीं आता। उसे ताने न दो। हदीस में है जिन घरों के अंदर गीबत, जिन घरों के अंदर चगलखोरी, जिन घरों के अंदर ताने, जिन घरों के लोगों के दिल टूटते हैं, उन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। चाय में कभी भी शक्कर ज्यादा डालेंगी बहू, माँ जरा शक्कर कम डालो माँ, होगी बात। सबको शक्कर डाल को, शक्कर की बीमारी आए तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलते नहीं बोलते। ये बोली तो बोली ना, जरा शक्कर बढ़ गा, तुम्हारा बाबा जहेज में शक्कर के मूठे भी दिया। ये भी बोलते अल्लाह की बंदी, जहेज में शक्कर के मूठे आने की क्या जरूरत? समझाओ, बहू बेटी है, समझाओ, तरबियत करो प्यार और मोहब्बत से। तुम्हारा सुलूक तुम्हारी बहू के साथ जितना अच्छा होगा, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेटा उतना सुकून से रहेगा।